Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, I am Mahvish Khan from Siddhivinayak Education Institute. We will discuss today about the topic red blood cells, that is also called as erythrocytes. जैसे हमारी बॉडी में वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी तरह तो हमारे बॉडी को उसको एक एक ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए हमें ब्लड की ज़रूरत होती है। ब्लड्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक तो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। एक ब्लड प्लाज्मा जो है उसके फ्लूइड पार्ट पे आता है, और जो ब्लड सेल है वो उसके सॉलिड पार्ट का बोल सकते हैं हम। तो ब्लड प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55% कवर करता है और ब्लड सेल 45%, जिसमें हमको 3 टाइप की सेल्स मिलेगी, एक RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो हम पढ़ेंगे आज RBC के बारे में, जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। RBC हमारी बॉडी की सबसे एविडेंट सेल है, मीन्स हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल वो है RBC। RBC इज मोस्ट एविडेंट सेल। एविडेंट सेल मीन्स एज कम्पेयर टू दिस 2 सेल्स WBC एंड प्लेटलेट, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, RBC है। और ये कहाँ फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है बोन मैरो में। बोन मैरो में हमारी बॉडी के अंदर बोन में एक बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर इरिथ्रोसाइट्स क्या होती है, फॉर्म होता है ना। तो इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन को मैंने आपको बताया, बोन मैरो में इरिथ्रोसाइट्स बनते हैं, उसके फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट सेल्स, जो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। इस फॉर्मेशन के लिए एक प्रोटीन की एक हार्मोन की ज़रूरत होती है, जिस हार्मोन को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। अब ये जो हार्मोन है, कि हार्मोन कौन बनाता है, ये हार्मोन किस चीज़ कहाँ पे फॉर्म होता है, ये हार्मोन किडनी की सेल्स बनाती है। कौन बनाता है, किडनी की सेल्स बनाती है, जो बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगी कि वो इरिथ्रोसाइट्स बनाए, है ना। इरिथ्रोपोइटिन बोलेंगे बोन मैरो, हमें इरिथ्रोसाइट्स बनाना है तो इरिथ्रोसाइट्स की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। वैसे तो बोन मैरो में सभी टाइप की सेल्स बनती है, जिसे हम कॉमनली कहते हैं होम्योपोइसिस। कॉमनली ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं, बट जो इरिथ्रोपोइसिस है ये स्पेशली हमारी RBC के फॉर्मेशन को बोलेंगे। नाउ RBC पहले जब मैच्योर हो जाती है तो वो कैसी होती है, बाइकॉन्केव इन शेप होती है। बाइकॉन्केव इन शेप होती है और इसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होती है, न्यूक्लियस बोलो या जैसे कॉमनली हम जो भी सेल बोलेंगे उसके अंदर सारी टाइप के सेल ऑर्गेनेलिस रहती है, बट जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, बट एक्सेट्रा। लेकिन एक ये ऐसी RBC सेल है जिसके पास कोई सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होती, इवन न्यूक्लियस भी नहीं होता। ये हमें इस टाइप की मिली।
अब क्यों इसके पास सब सेल कॉन्वेनेंसी क्यों लूज़ कर देता है, क्या वजह है? वजह इसकी ये है कि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हमारी समझो बाइकॉन्केव आरबीसी हो गई। इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन आपको पता है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो हमारे ब्लड में है, रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो रेड और सब कलर पिगमेंट जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। तो वो पिगमेंट हमारे ब्लड के अंदर कौन से सेल में होता है? आरबीसी में होता है। तो आरबीसी के अंदर होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन अपने अंदर कैरी कर सके, है ना। अगर उसके अंदर न्यूक्लियस रहता, गोल्गी बॉडी रहती या माइटोकॉन्ड्रिया रहता तो बेचारे हीमोग्लोबिन की तो जगह ही नहीं रहती रहने के लिए। इसीलिए उसके अंदर स्पेस क्रिएट करने के लिए वो अपने सारे सेल ऑर्गेनेल्स लूज़ कर देता है, तो वो हीमोग्लोबिन इसके अंदर आ जाता है। और हीमोग्लोबिन ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करता है, जैसे CO2 बोलो, O2, ये भी कैरी करने में काम होता है। अब देखा जाए तो हमारी बॉडी में आरबीसी का काउंट कितना है? तो हमारी बॉडी में आरबीसी का काउंट है 5.1 मिलियन टू 5.8 मिलियन। पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड, ठीक है। ये लेकिन मेल के केस में है हमारा, ठीक है। और फीमेल के केस में 4.1 टू 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। मेल और फीमेल में वेरी करेगा। अब अगर हम दो डिसऑर्डर के बारे में बात करें, डिसऑर्डर, पहला बोलेंगे हम, अगर आरबीसी का काउंट हमारी बॉडी में नॉर्मल काउंट से ज़्यादा हो गया। दूसरे में बात करेंगे, अगर आरबीसी का काउंट हमारी बॉडी में नॉर्मल काउंट से ज़्यादा कम हो गया। तो अगर हमारी बॉडी में आरबीसी का काउंट ज़्यादा हो गया यानी इंक्रीज़ हो गया तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। और आरबीसी का काउंट अगर कम हो गया उससे हम बोलेंगे इरिथ्रोसाइटोपेनिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये समझ में आता है कि आरबीसी का काउंट कम हो गया तो हम इसे डिसऑर्डर बोल सकते हैं, जिसे हम इरिथ्रोसाइटोपेनिया बोल रहे हैं। बट अगर हमारी बॉडी में आरबीसी का काउंट ज़्यादा हो गया तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं, अगर हमारी बॉडी में आरबीसी का काउंट ज़्यादा हो गया तो वो हमारे ब्लड को गाढ़ा बना देती है। गाढ़ा बनाने की वजह से जो हमारा हार्ट जो पंप करता है हमारे ब्लड को, तो उससे ब्लड पंप करने में बहुत प्रॉब्लम जाएंगी, जिससे हमें हार्ट की डिजीज़ हो जाएंगी, जिसे हम बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। नाउ आपने एक और इसका जो आरबीसी है, इसकी आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 120 डेज़ ही रहता है। यानी अभी भी मेरी और आप लोगों की बॉडी में कितनी आरबीसी बन रही होगी और कितनी आरबीसी फॉर्म भी हो रही होंगी। 120 डेज़ होता है। और ये लीवर, हमारी बॉडी में लीवर और स्प्लीन, ये दो जगह हमें जाके डेड हो जाती है मतलब, और हमें स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं आरबीसी का, बिकॉज यहाँ पे हमारी आरबीसी जो डेड आरबीसी होती है वो चली जाती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको
आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होंगी। तो जैसे आरबीसी हमारे बॉडी में मिलियन में है, वैसे आप भी मेरे वीडियो को मिलियन व्यूज़ और मिलियन लाइक्स दीजिए। थैंक यू।